गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम आपके साथ पढ़ेंगे व्याकरण और व्याकरण में हम आपके साथ पढ़ेंगे काल टेंसेस। ठीक है। देखिए बेटा, लास्ट व्याकरण की क्लास में मैंने आपको क्रिया पढ़ाया था, है ना। क्रिया क्या है कि किसी भी काम के होने का जब हमें बोध होता है या पता चलता है कि कोई काम हो रहा है। अब यहाँ पे वो जो क्रिया है, यहाँ पे भी लिंक्ड अप है, क्योंकि जो क्रिया है उसका समय, क्रिया होने का जो समय है वह काल कहलाता है। तो सिंपल है कि क्रिया जो हुई, काम का होना जो है क्रिया होता है, और क्रिया का जो समय है वह काल होता है। तो आज हम आपको यही काल पढ़ाएंगे। ठीक है। यदि आप मेरी प्रेजेंटेशन देखेंगे तो सबसे पहले आप पहला चित्र देखेंगे, उसमें मैंने खाना खाया। मैंने खाना खाया यानी क्रिया हो चुकी है। इधर से जब मैंने आपको ये सेंटेंस यानी ये वाक्य बोला तो आपको पता चल रहा है कि क्रिया जो है हो चुकी है, यानी ये उस समय में हुई है जो हो चुका है, जो बीत चुका है। अब मैं खाना खा रहा हूँ, तो यहाँ पे पता चल रहा है खा रहा हूँ यानी क्रिया जो है हो रही है। हो रही है कौन से समय में? प्रेजेंट समय में, जो चल रहा है, वर्तमान समय। ठीक है। अब इसी तरह से मैं खाना खाऊंगा यानी क्रिया जो है होगी, अभी हुई नहीं है, होगी। ठीक है। यानी ये क्या बता रहा है? भविष्य। भविष्य यानी फ्यूचर की बात कर रहा है। तो इसी तरह से क्रिया जो है पहले पिक्चर में हो चुकी है, ठीक है, और दूसरे में हो रही है, और तीसरे में क्रिया जो है होगी। तो क्रिया का समय, इन तीनों ही चित्र से हमें क्या पता चल रहा है कि क्रिया का समय यानी क्रिया जो है किस किस समय में होगी। तो क्रिया के जिस रूप से उसके करने या होने के समय का पता चले, क्रिया के जिस भी रूप से उसके होने के समय का जब पता चलेगा, तो उस समय को क्या कहेंगे? काल कहेंगे। ठीक है। तो देखिए बेटा, काल जो है तीन प्रकार के हैं: भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। तो चलिए आपको सबसे पहले हम पढ़ाएंगे भूतकाल। देखिए, भूतकाल मतलब बीता हुआ समय, जो बीत चुका है। ठीक है। भूतकाल यानी बीत चुका है। क्रिया का जो रूप उसका बीता हुए समय में होने बताए, यानी कि क्रिया जो है बीते हुए समय में हो चुकी है, उसे भूतकाल कहते हैं। या फिर आप कह सकते हैं यहाँ काम जो है हो चुका है, यानी अब वो समाप्त हो चुका है, कुछ समय पहले काम खत्म हुआ है। तो वह जो काम होगा वो क्या भूतकाल में हुआ है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं सिंपल कि क्रिया का जो रूप उसके बीते हुए समय में होना बताए, उसे भूतकाल कहते हैं। जैसे कि अ, क्रिया का जो रूप उसके बीते हुए समय में होना बताए, उसे भूतकाल कहते हैं। ये हम आपको बता चुके हैं, बट अब हम इस बात को अपने उदाहरण के साथ इसकी पुष्टि करते हैं। देखिए, कल बस खराब हो गई थी, माँ ने कपड़े धोए, मीना पढ़ रही थी। तो यहाँ पे गई थी, धोए और पढ़ रही थी, इन तीनों से ही हमें पता चल रहा है कि काम जो है बीते हुए समय में हुआ है। यानी काम जो है अभी खत्म हो गया है, समाप्त हो गया है। अब इस प्रेजेंट समय से उसका कोई लेन देन नहीं है। वो काम समय से मतलब वो समय है जो बीत चुका हुआ समय है। तो सिंपल, काम जब बीते हुए समय में हुआ है तो उसे भूतकाल कहेंगे। और ये जो मैंने उदाहरण दिए, ये भूतकाल की क्रियाएं हैं। ठीक है। इसी तरह से आपको भूतकाल की कुछ उदाहरण देती हूँ। जैसे कि राजू ने खत लिखा। ठीक है, लिखा, यहाँ सामने हमें पता चल रहा है कि राजू खत लिख चुका है, यानी लिख चुका है, खत्म कर चुका है वो खत को। भूतकाल। गीता 9 बजे बाजार गई, दादी जी कल डॉक्टर के पास गई, वह अमन को मिला था, सीताराम के साथ वनवास को गई। ठीक है। तो ये सारे उदाहरण थे भूतकाल के। अब इसी तरह से वर्तमान काल क्या है? देखिए बेटा, क्रिया के जिस रूप से उसके वर्तमान समय में होने का पता चले, उसे वर्तमान काल कहते हैं। यहाँ काम उसी समय होता है या हो रहा है, यानी अभी जो प्रेजेंट समय, वर्तमान काल, ठीक है, जो ये प्रेजेंट समय है, उस समय में। तो देखिए इसके कुछ उदाहरण: ठंडी हवा चल रही है, मैं टीवी देख रहा हूँ और बच्चे खेल रहे हैं। तो यानी चल रही है, खेल रहा हूँ, देख रहा है, ऐसे हमें क्या पता चल रहा है? इससे हमें पता चल रहा है कि चल रहे समय में काम का होना।
यानी जो ये 3 उदाहरण दिए मैंने आपको, चल रही है, देख रहा हूँ, खेल रहे हैं, ये क्या बता रहा है कि समय जो क्रिया है वो चल रहे समय में हो रही है। समय में काम हो रहा है, किस समय में? इस समय में, अभी वाले प्रेज़ेंट समय में। तो ये वर्तमान काल की क्रियाएँ हैं और ये वर्तमान काल के उदाहरण हैं। कुछ उदाहरण देती हूँ मैं आपको। जैसे सोनू स्कूल जाता है, वह काम करती है, नौकर सामान लाता है, शीला गीत गा रही है, सोहन बाजा बजा रहा है। इसी तरह से अब आपको मैं नेक्स्ट जो है हमारा लास्ट जो काल है वो है भविष्यत काल। भविष्यत काल क्या होता है? आने वाला समय, यानी जो अभी आया नहीं है, फ्यूचर जिसे कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से उसके आने वाले समय में होने का बोध हो या पता चले उसे भविष्यत काल या भविष्य काल कहते हैं। देखिए क्रिया, जैसे उदाहरण देती हूँ मैं आपको। मैं कनाडा जाऊंगा, निशा डॉक्टर बनेगी, मैं तुम्हें हिंदी सिखाऊंगी। तो ये तीनों ही, जाऊंगा, बनेगी और सिखाऊंगा, काम का आने वाले समय में होना बता रहे हैं। यहाँ हमें क्या पता चल रहा है? जो काम है वो आने वाले समय में होगा। यानी ये जो तीनों उदाहरण थे भविष्य काल की क्रियाएं हैं। ये तीनों उदाहरण किस समय में होंगी? क्रियाएं जो कब टेक प्लेस करेगी, यानी कब होगी? भविष्य काल में। अभी देखिए उदाहरण, कल वर्षा होगी, मैं दफ्तर जाऊंगा। उषा खाना पकाएगी, वह कल जाएगा। साहिल शाम को घूमने जाएगा। अब इसके जो है प्रकार, यानी काल जो है, हमने तीनों जो काल पढ़े उन कालों के फदर उपभेद हैं, यानी प्रकारों जो है उनकी बात करते हैं हम। टाइप्स ऑफ टेंसेस जिसे कहेंगे, ठीक है, काल के प्रकारों के भेद, ठीक है। तो अब जो प्रकार थे, 3 प्रकार हैं, है ना? भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। तो सबसे पहले भूतकाल। भूतकाल के 6 भेद हैं। कितने भेद हैं? 6 भेद। सामान्य भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, आसन भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और हेतु हेतु मद भूतकाल, ठीक है। इसी तरह से वर्तमान काल के 3 उदाहरण हैं, 3 उपभेद हैं, ठीक है। 3 जो फर्दर उनके उपभेद हैं वो हैं सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल, ये 3 हैं। इसी तरह से जो हमारे पास हमारा भविष्यत काल है उसके 2 भेद हैं, सामान्य भविष्यत काल और संभाव्य भविष्यत काल, ठीक है। तो देखिए बेटा, यहाँ पे कुछ कुछ बुक्स में जो वर्तमान काल है उसके 5 भेद दिए हुए हैं। सामान्य वर्तमान काल, तत्कालिक वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल, संभाव्य वर्तमान काल। यदि आप 3 भेद लिखते हैं जो मैंने आपके अकॉर्डिंग टू योर बुक बताए हैं वो भी करेक्ट है, और अगर आप ये देखते हैं, क्योंकि कुछ बुक्स में ऐसा दिया है, तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। तो यदि आप दोनों ही लिखेंगे, यानी कोई बच्चा 5 लिखता है और कोई बच्चा जो है 3 लिखता है, तो वो दोनों ही आंसर करेक्ट हैं। अभी यहाँ पे कुछ उदाहरण। मैं गया, ये कौन सा काल है? भूतकाल। उसने खत लिखा, यानी लिख चुका है, भूतकाल में, है ना? तो राजू स्कूल जाता है, वर्तमान काल, प्रेजेंट टेंस। सरिता गीत गाती है, वर्तमान काल। मोहन दिल्ली जाएगा, भविष्य काल। माँ अस्पताल जाएगी, भविष्य काल। तो बच्चे, मैं आशा करती हूँ जो मैंने आपको आज काल टॉपिक यानी विषय जो समझाया, आपको बहुत अच्छी तरह से समझ आया होगा और इसमें कोई डाउट जो है आपको नहीं होगा। यदि आपको कोई डाउट है तो आप व्हाट्सएप में आके अभी मुझसे, है ना, बता सकते हैं। तो सिंपल हम आपके साथ यदि रिवाइंड करें या रिकैप करें, तो हमने आज आपको काल पढ़ाया। और काल क्या है? क्रिया के जिस रूप से उसके करने या होने के समय का जो पता चलता है उसे काल कहते हैं। काल जो है फर्दर 3 भागों में विभाजित है, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल, है ना? ये तीनों ही आपको बहुत अच्छी तरह से समझ आए होंगे और इनके जो उपभेद मैंने आपको बताए वो भी आपको नाम, केवल उनके नाम याद रखने हैं, उनको डिटेल में अभी हम आपको नहीं पढ़ाएंगे इस क्लास में, ठीक है। केवल और केवल आपको वो जो फर्दर भेद है भूतकाल के, भविष्य काल के, है ना, वर्तमान काल के, ये तीनों के उपभेद आपको केवल नाम याद रखने हैं। धन्यवाद।